साकार और निराकार आपने पूछा, तो कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह रोशनी के जैसा है, मतलब अल्लाह एकदम जिस तरीके से लाइट होता है, रोशनी होता है, जो टॉर्च का लाइट वो होते हैं, बल्कि कुरान में लिखा हुआ है कि लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज हमको नहीं मिलती है। हाँ, कुरान में ये भी लिखा हुआ कि अल्लाह के हाथ है या अल्लाह ताला के चेहरे हैं, लेकिन उसके बारे में स्कॉलर्स बोलते हैं कि हमको जब कुरान समझते तो हमको टोटली में समझना चाहिए कि ये हमको मानना चाहिए कि अल्लाह के हाथ है, लेकिन वो कैसे है, लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। यही हमको इस्लाम के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है वो समझाते हैं। दर्शकों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दर्शकों, हमारे मुस्लिम धर्म गुरु व मौलाना साहिबानों व सादाब जी का मानना है कि इस जहान में खुदा की कोई मिसाल नहीं है। यह बात बिल्कुल सत्य है और हम इससे इत्तेफाक भी रखते हैं कि खुदा की इस जहान में कोई मिसाल बिल्कुल भी नहीं है। इस जहान में खुदा की कोई मिसाल नहीं है और उसके जैसा इस जहान में कोई नहीं है, क्योंकि दर्शकों अल्लाह का शरीर दिव्य नूरानी शरीर है जिसको हम अपनी मानव दृष्टि से नहीं देख सकते। अल्लाह का शरीर कैसा है? दिव्य नूरानी शरीर है जिसको हम अपनी चरम दृष्टि से यानी कि मानव की आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए अपने दिव्य शरीर के ऊपर अपनी शब्द शक्ति अर्थात योग माया से एक ऐसा और कवर डालते हैं जिससे वह हमें इस जहान में दिखाई दे सकता है। उनको देखकर हम पहले मर्तबा यह स्वीकार नहीं करते कि यह अल्लाह हो सकता है तथा ख्याल करते हैं कि यह हमारे जैसा ही मानव जैसा है, तो यह अल्लाह हो ही नहीं सकता, यह अल्लाह ताला नहीं हो सके। दर्शकों, आपसे आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानने के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान के पेज नंबर 57 से लेकर 60 तक अवश्य पढ़े। दर्शकों, यहाँ आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि समर्थ कादिर कबीर खुदा जिन जिन महापुरुषों को मिले उनमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज, आदरणीय धर्मदास जी महाराज, आदरणीय नानक जी महाराज और मोहम्मद साहब व हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल खिज्र के रूप में इस जहान में वह कबीर सुब्हानहू ताला आकर मिले। इसके लिए आप जी को कुरान मजीद की सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में देख व पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अल्लाह ताला को मानव शरीर में देखकर प्रथम बार में यह स्वीकार नहीं किया कि यह खुदा सुब्हानहू ताला हो सकता है। फिर जब खुदा कबीर ने उन संतों महापुरुषों को आसमान में अपने सिंहासन का यथार्थ ज्ञान बताया तथा अपने निज स्थान जन्नत को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाया, तभी उन महापुरुषों को लाकर फिर पृथ्वी पर छोड़ा। तब जाकर उन महान महापुरुषों व आत्माओं ने अल्लाहु अकबर का नाम तथा जन्नत का आंखों देखा हाल देखकर महान संतों को विश्वास हुआ कि खुदा कबीर सुब्हानहू ताला ही है और वह जन्नत में अपने वास्तविक स्वरूप में तख्त पर विराजमान है, जिसके विषय में कुरान मजीद की सूरह फुरकान 25 आयत 52 से भी 59 में इसका प्रमाण दिया गया है। और जिन जिन महापुरुषों और पैगंबरों को मिले उनमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज, आदरणीय धर्मदास जी महाराज और आदरणीय नानक जी भी शामिल है। उन्होंने भी उस कबीर अल्लाह का आंखों देखा हाल अपनी वाणियों में बताया है। दर्शकों, आपको यह जानकर अति आश्चर्य होगा कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने भी अपनी वाणियों के माध्यम से यह बताया है कि गरीब देही माही विदेही है, साहिब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंग न रूप। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा अर्थात खुदा की शक्ति सभी जगह व्यापक है। शक्ति निराकार है पर खुदा नर आकार अर्थात मनुष्य जैसा है। खुदा कैसा है? नर आकार अर्थात मनुष्य जैसा है और खुदा की रूहानी शक्तियां कण कण में समाई हुई है। फिर आगे की वाणियों में कहा है, गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सत्पुरुष भजो अवगत कला कबीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजन हार। आगे गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, इसी प्रकार
आदरणीय धर्मदास जी ने भी उस कबीर खुदा के विषय में बताया है। उन्होंने भी अपनी वाणियों के माध्यम से उस कबीर खुदा के सहशरीर होने का दावा भी व सबूत भी दिए हैं। जैसे उन्होंने बताया, देह नहीं और दर्शे देही, रहो सदा जहाँ पुरुष विदेही, आदि पुरुष नि अक्षर जाना, देही धर्मे प्रकट आना। आदरणीय नानक जी ने भी उस सच्चे बादशाह कबीर खुदा के विषय में बताया है तथा अपनी वाणियों के माध्यम से भी यह साबित करा है कि जो काशी में कबीर साहिब आए हुए थे वही सच्चे परिवरदिगार व बादशाह कबीर खुदा है। उन्होंने बताया है कि फाही श्रुत मलूकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठग्गी देश, खरा सियाणा भोतक भार ये धानक रूप रहा करतार। आगे बोला है उन्होंने, मैं कीता ना जाता हराम खोर, ओह किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। दर्शकों, हमारे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने अमृत प्रवचनों के माध्यम से हमें बार बार समझाते हैं कि कबीर ही परमेश्वर भगवान अल्लाह अकबर है और सारे जहान और पूरी मखलूक का मालिक वही कबीर खुदा है। उस समर्थ अल्लाह कबीर जी ने अपनी समर्थता की जानकारी स्वयं ही बताई है। उन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से अपने बच्चों तक यह संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि कासे कहूँ कहाँ ना जाई, मोर गत मत बूझ न पाई, हम हैं दासन के दासा, अगम अगोचर हमरे पासा, यहाँ वहाँ दोनों ठाऊं, जग में कबीर मोरा नाव। अर्थात कबीर सुभान ताला ने बताया है कि मैं अपनी समस्या किसको बताऊं, कि मैं ही खुदा हूं। यदि कबीर सुभान ताला ने कहा है कि यदि मैं बताता हूं कि मैं ही खुदा हूं तो यह मानते नहीं। इनको इनके धर्म गुरुओं ने व मौलाना काजियों ने इस प्रकार भ्रमित किया हुआ है कि वह उनको बताते हैं कि खुदा निराकार होता है। कोई कहता है कि शब्द ही खुदा है और कोई कहता है कि खुदा धुन ही होता है और कोई यह कहता है कि खुदा ही प्रकाश होता है। इसलिए दर्शकों, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। इसी प्रकार कबीर अल्लाह की और भी वाणी है, जैसे हम हैं दासन के दासा, अगम अगोचर हमरे पासा। कबीर साहिब ने कहा है कि हम हैं दासन के दासा, अगम अगोचर हमरे पासा। इसमें कबीर साहिब जी कहते हैं कि खुद ही तो मैं दास बनता हूँ और गुरु की भूमिका भी मैं खुद ही अदा करता हूँ। यहाँ वहाँ दोनों ठाऊं, जग में कबीर मोरा नाव। इस वाणी के माध्यम से बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बेहद सरल ढंग से हमें समझाया है और बताया है कि कबीर साहिब जी की वाणी कहती है कि जन्नत सतलोक में मैं ही हूँ और यहाँ पर भी मैं हूँ और जग में कबीर नाम से विख्यात होता हूँ। उसी प्रकार दर्शकों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी ने जब एक मर्तबा खुदा सुभान ताला को देखने की जिद की तूर की पहाड़ी पर, तो खुदा सुभान ताला ने उनको कहा कि जो आपके सामने पहाड़ है उसको देखो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने पहाड़ को देखा तो उस पहाड़ के स्थान पर इतनी तेजों में रोशनी हुई कि हजरत मूसा जी अपनी चरम दृष्टि से उसको नहीं देख पाए। दर्शकों, इस वाक्य से भी यह साबित होता है कि खुदा सुभान ताला को हम अपनी इस चरम दृष्टि अर्थात मानव दृष्टि से नहीं देख सकते। और जैसा कि सादाब जी ज्ञान चर्चा में भी बताया है कि खुदा के हाथ, पैर और चेहरा होता है और पवित्र कुरान मजीद की आयत भी इस बात का हवाला देती है। तौरेत, इंजिल, जबूर जो आसमानी किताब है, जो हजरत मोहम्मद साहब से पहले आए हुए पैगंबरों पर नाजिल हुई है, वह भी इस बात का सबूत देती है कि खुदा मानव जैसा है। और इस जहान में हमें ना दिखाई देने का कारण यह है कि खुदा का जो जिस्म होता है वो नूरी जिस्म अर्थात दिव्य शरीर है, जो कि करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं की रोशनियों के बराबर होता है, जो कि हमें मानव दृष्टि से देखना इम्पॉसिबल है। जिस प्रकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा सुभान ताला तूर की पहाड़ी पर दिखाई नहीं दिए जब उन्होंने जिद की कि मुझे आपके दर्शन तथा दीदार करने हैं। दर्शकों, उस शरीर को दिखाने के लिए खुदा कबीर जी अर्थात अल्लाह कबीर स्वयं ही अपनी योग माया अर्थात शब्द शक्ति से एक और शरीर अपने ऊपर डालते हैं, जो कि होता मानव जैसा है। और जैसा कि गरीबदास जी महाराज ने भी बताया है कि तेज पूंज तन दे है धरकर इस विधि हमको भेटी। अर्थात गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि तेज पूंज तन दे है धरकर इस विधि हमको भेटी। हल्का
रोशनी करके मानव शरीर धारण करके इस संसार में हमें मिलता है और हम प्रथम बार में उसे स्वीकार नहीं करते और हम ख्याल करने लग जाते हैं, अर्थात हम ख्याल करने लग जाते हैं कि यह तो हमारे जैसा ही है, तो यह खुदा नहीं हो सकता। और खुदा सुभान ताला कबीर जी ऐसी ही अवस्था में हमारे पैगंबरों को भी मिले, परंतु उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। जब खुदा सुभान ताला ने उन पैगंबरों व महापुरुषों को ऊपर आसमान में अपने निज घर जन्नत अर्थात सतलोक अपने निज स्थान वास्तविक स्वरूप से अवगत करवाया, तभी जाकर उन्होंने माना कि खुदा मानव जैसा है और उसका नाम कबीर सुभान ताला है। और सादाब जी कहते हैं, दर्शकों सादाब जी कहते हैं कि उनकी कोई मिसाल नहीं है। यह बात बिल्कुल ही सत्य है, इसको हम नगारा नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि खुदा सशरीर नहीं है। खुदा सशरीर है, उसकी मिसाल यहाँ नहीं है, जिस बात को हम सत्य मानते हैं। खुदा तो शरीर है, खुदा का तो शरीर है, पर उसकी मिसाल इस जहान में नहीं है, क्योंकि दर्शकों खुदा सुभान ताला का शरीर तेजोमय नूरानी जिस्म है जो करोड़ों सूर्य व चंद्रमाओं की रोशनियों के बराबर होता है। दर्शकों ऐसा शरीर इस जहान में है ही नहीं और ना ही हम उसको अपनी चरम दृष्टि से देख सकते हैं। दर्शकों इसलिए खुदा सुभान ताला की कोई मिसाल इस जहान पृथ्वी पर नहीं है। दर्शकों अधिक जानकारी के लिए हमारे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को मंगवाएं और उसको पढ़ें, ताकि आप सभी मुस्लिम भाई बहनों को सच्चे कादिर कबीर खुदा के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। और देखें हमारे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज का यह सत्संग। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून मीन निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून, कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता, और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। और उसी लोकवेद को सभी समाज में प्रवेश कर दिया। अब देखिए पवित्र कुरान शरीफ में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमान धर्म का फाइनल गॉड है। अब वो अंतिम भगवान है कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्थ शक्ति है, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया। अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है और उसका ज्ञान मैं भी नहीं रखता, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि किसी बाखबर से पूछो। इसी प्रकार पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उस सच्चिदानंद घनम की वाणी को, यानी उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान देने वाला वो भगवान भी अपरिचित है उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और उस परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव ये है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है।
अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे, ये 25 नंबर है। प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ, और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे। 52 नंबर। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है, देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का, शब्द का अर्थ तो होता ही है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है, जिसे ये अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान। यदि इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है, जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है, उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं, जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं, वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूं कि कबीर इज गॉड, कि वो अल्लाह है, वो बड़ा भगवान है। तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना। इसके लिए तू संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना। जिहादन कबीरन, इस कबीर भगवान के लिए, कबीर अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो मेरी बातों पे विश्वास कर। और ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को, उस भगवान को, उस समर्थ शक्ति को। तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें, लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना। इतनी सी बात है। अब यहां पर जो कबीर शब्द है, इसमें कबीरन शब्द है, तो दूसरी कुरान मजीद है, पवित्र मजीद है, वो दिखाते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ के और नाम का अंतर है, जो के तो अक्सर हैं, मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है, फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, यह है पवित्र कुरान मजीद, प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। यह है सूरत फुरकानी, जो की तुम सूरत फुरकानी 25
और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर, यहां देखिएगा, ये वही जो का तो, इसमें कोई अंतर नहीं है। और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं, सीधा कबीर। वो कबीर अल्लाह है। अब यहां से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब हम फिर पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे। इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो, अर्थ उनका एक ही है। आप देखना, ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे, ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब, ये वही है कुरान शरीफ। अब यहां आगे हम सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना। और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ ली, अब 56। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर, उस जिंदा चैतन्य पर, चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब देखो, इन्होंने
ये 58 नंबर आयत है, यहां देखिएगा इन्होंने ये खबीरा लिख दिया। खबीरा, इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा। इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो, इसका इन्होंने अर्थ जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था। रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहां इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफी कर दिया। काफी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए होए, वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है, वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा, यहां अरहमानु असल फसल बीही यु खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहां लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए, हम यहां आते हैं 59 पे, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाह अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाह अकबर है, कबीर बड़ा है। रहमान है, दयालु है, तो उसकी खबर अब यहां स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की, तख्त पर जा बिराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम।